आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 28 नवंबर 1993। सत्संग का समय दोपहर है और सत्संग कैसेट नंबर 124 है और यह सत्संग कैसेट का पहला भाग है। भाग 2 अभी उपलब्ध नहीं है, भविष्य में उपलब्ध होने पर आपको सुनने को मिलेगा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सा, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहन बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहें। वैसे तो मैं चाहे घंटे घंटे किया 3 सत्संग दे चुका। अब ये शब्द ही ऐसा था, समझदार मान तो इस शब्द को समझ गए तो बेड़ा पार हो गया। अगर न समझे तो कोई आओ और कोई जाओ। अगर आप ये देख के खुश हो कि भी बहुत घनी संगत आई है, ये तो बड़े बड़े मनिष्ठ जहाँ जाते हैं वहाँ केरा कितनी दुनिया इकट्ठी हो जाती है। बड़े बड़े मेले होते हैं, केरा कितनी दुनिया इकट्ठी होती है। और भी कोई न कोई खेल तमाशून में भी इकट्ठी हो जाती है। दुनिया को देखना न चाहिए। आप लोग जिस लिए आए हो इस संसार में, सत्संग में नहीं संसार में, वो काम भी कभी याद करा? वो बात तो आपका किसी का याद ही नहीं। क्यों? महात्मा ने कही तो बड़ी सीधी से आए थे, किस काम को कर बैठे के बात के मुखले मिलिए राम से खाली दोनों हाथ। को इधर के रहे न को उधर के रहे, हम दोनों दिन खो के चले जाते हैं। किस तरह खोए हम विषय विकारों पढ़ के न, ये इन जाति पातियों पढ़ कर रूढ़ीबाजियों फंस करके न हम अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। ये बात सोचते करते करते आपने देखा कि ऋषि दयानंद भी अपनी जान दे गया हमारे लिए। कितने महात्माओं के नाम लूं, मैं सवेरे बता रहा था कि धर्म के लिए तेग बहादुर जैसे अपना सिर देंगे। आज तो आजादी है, आज तो कोई किसी के मन हाथ नहीं उठा सकता। जबान ते कुछ भी कह लो, परे परे हाथ नहीं मन करता। पलटू जी जलालपुर के बाणिये थे, ताते तेल में को होम दिया। किसने हमें रूढ़ीबाजियों ने, पक्षपात के सिंगों ने। आज भी पक्षपात के सिंग बड़े अड़े हुए हैं और उस पक्षपात में आकर के हम दोनों दिन तक चले जाते। दोनों दिन तक गए पांडे, हलवा मिला न को मांडे, को संसार मिली न को मोक्ष मिली न। मैं सवेरे सत्संग का, संतों का सत्संग तो उनके लिए से जिन अपने घर जाना से। पर काफी लोग तो ये कहते हैं कि घर किसने देखा आपका जग मीठा, अगला किन दिखा। के खाओ पियो मजे उड़ाओ, अगला किसने देखा सब खाओ मजे उड़ाओ। ये तो बात नहीं है। लेखा पाई पाई का, राज नहीं को बाई का। उस मालिक के घर में तमाम लेखा लिया जाता है। काफी लोग तो इसी जिंदगी भोग की चले जाते हैं। पर हमारे जो ऋषि मुनि संत आए उनने कोई गलत बातें नहीं कही। सारा तो अवतार भी कर गए, उन सारों का भूल गए। इसलिए हम न्यारे न्यारे बट गए। किस तरह बट गए?
कोई कहता मैं कबीर पंथी हूं। कबीर साहब तो पहले कोई पंथ नहीं था कबीर का। तो कोई कहता मैं दादू पंथी, दादू जी तो पहले कोई पंथ नहीं था ने। कोई कहता मैं राधा स्वामी सु, स्वामी जी तो पहले कोई राधा स्वामी नहीं था ने। कोई कहता हम सिख हाँ, नानक पंथी हाँ, सिख हाँ। गुरु गोविंद नानक साहब तो पहले कोई सिख नहीं कहलाता था ने। कोई कहता हम आर्य समाजी, आर्य धर्म तो परंपरा का सृष्टि रची उस वक्त का। और कहते हम आर्य समाज, समाज तो एक जत्था बनाया था ऋषि दयानंद, उससे पहले कोई जत्था समाज नहीं था ने। पर कोई बोलना चाहो तो चिट्ठी लेके मेरे मिल लेना खुला धड़ाकर के आर्य धर्म परंपरा का था। और ये जो कबीर साहब का शब्द है तो आर्य धर्म का नक्शा तार दिया इसमें। तो इतनी सुंदर मिसाल दे, इसे बड़ी भारी कसर ही नहीं छोड़ी ने। अगर कोई आर्य धर्म को मानने वाला है तो आर्य धर्म में पहले तो यही माना जाता है कि जाति दो स्त्री पुरुष। आर्य धर्म में पहले यही माना जाता दो में एक आस्तिक और एक नास्तिक है। आर्य धर्म तो यही मानता है कि जो सबसे पहली चीज बनी से उसको सनातन धर्म कहते, उसको मानता आर्य धर्म। तो आप प्रश्न कर सके वह तो शब्द की निंदा करते, ना ना, ये तो रूढ़िबाजी वाले निंदा करते हैं। हमारे हर एक शास्त्र में शब्द की बढ़ाई से, और शब्द की बढ़ाई सब ने करी से। और शब्द के बगैर न कोई आज घर में पूछ और न पूछ सकता। ये रूढ़ियां बाजियां करते करते सारा जीवन बीत गया। मैं आप लोगों ने पता जानते हो, पढ़ा लिखा नहीं हूं, सीधा साधा मानस हूं। मैं मेरे गुरु का हुक्म मान के नहीं काम कर रहा हूं, उनकी ड्यूटी थी। मन कबीर साहब का शब्द जब आया तो मेरी भी चूंद खुल गई इसमें कि सारा जमाना है बैल बना फिरता है। किसका बैल बना फिरता मेरे को नहीं कह सकते आप लोग। आप भी राम सिंह अरमान के बैल बने फिरते हो कि आप नहीं, और नहीं कह सकते कोई किसी का बैल बना फिरता, कोई कबीर का, कोई दादू का, कोई नानक का, कोई गोरख का, कोई बेदू का, कोई स्त्री का बैल बना फिरता, कोई कहे का बैल बने फिर। बैल किसको कहते हैं कि जिसके हम पक्षपाती बन जाते हैं। कोई मजहब का बैल बन जाता। पर मैं कभी ये बातें नहीं कि मैं अरमान साहब का बैल हूं, अरमान साहब की। मैं तो अरमान साहब को एक शब्द समझता हूं कि शब्द स्वरूपी है, और शब्द सारी दुनिया का एक ही है। कोई भी भाई आन की बोलना चाहे बोलो कि शब्द तलेदा क्या, कोई नहीं, इसको सनातन कहते हैं। मैं दोनों चीजों में ले लेता हूं कि आर्य धर्म भी ये सर, सनातन भी ये इसे। आर्य धर्म में तो कहीं नहीं लिखा शराब पियो, मांस खाओ, पराए डोड़े तोड़ो, पराई झूठी गवाही दो, पराई औरतों का मुंह चूमो। ये तो बहुत बुरी बात। या धर्म तो ये कहता घर में रहो और कमा की खाओ, पर धन पर तेरिया से ने ना लगाओ। जितने संत आए सभी आर्य धर्म को मानने वाले थे, और सब ने यही रुक्का मारा। जब ये शब्द कबीर साहब का आया कि जग में मानस को नहीं देखा, जो देखा सो बैल पशु के रूपा, के बैल बड़े सर पशु का रूप देखा। सारे पशु के रूप बने, ऐसे कोई कहेगा कोई कहेगा। अगर कोई समझाने वाला आता है तो उसके खून के प्यासे बन जाते हैं। कोई शंकर का बैल बना बैठा, न उसके बाप ने देखा न दादन देखा। उस शंकर के इतने बैल बन जाते हैं, माँ को भी ठुकरा देते हैं, बाप को भी ठुकरा देते हैं। और उस शंकर के बैल बन के इसको पानी ढालना, दूध घेरना और घेरना। मैं निंदा नहीं करता कहीं भी देवी देवताओं की। मन में जो मैं देवते मानता हूं वह देवते आप भूल गए। अगर मैं जिन देवी देवताओं में बढ़ाई करता हूं, उन देवताओं तुम एक बार याद भी कर लो और उनको हुक्म में मानो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। ये शब्द भी कबीर का से, मगर ये दुआ भी कबीर का से। क्या
घर का शंकर मरे प्यासा बाहर करे जलधारा। ऐसा पुत्र दुष्ट नरक का अधिकारी महादुष्ट हत्यारा। अब घर का शंकर कौन है? पिताजी तो शंकर से, माता पार्वती से, और हम आज माता पिताओं को धक्के दे देते हैं और लकीर के फकीर बने जा रहे हैं। क्या मैं तो शंकर का पुजारी को कहता, मैं गोरख का पुजारी से। माँ बाप पड़ो झेरे में, घर की पत्नी भी पड़ो झेरे में, बच्चे भी कुएं में जाओ, मैं तो उसकी पूजा करता। अरे भले मानस से, मैं इनकी पूजा की निंदा नहीं करता। पहले अपने घर में प्यार प्रेम सीखो, नशे विषयों तो बचने की कोशिश करो। जब तक तुम नशे विषयों नहीं छोड़े तो क्या करोगे? सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या करोगे? कुछ भी न करना। इले कोई मट्टी कंकर का बना बैठा से बैल, कोई मट्टी धर ली आगे, उसका पुजारी बन गया, कोई कंकर का बन गया। अगर ये तुम पूजना भी चाहते हो तो पहले मेरी एक बात सुनो। सारी जिंदगी वैसे बेकारों में पड़े रहे तो न तुमने शंकर की पूजा त्यारेगी, न तुमने गोरख की पूजा त्यारेगी, न तो राम के कृष्ण की पूजा त्यारेगी। अगर तैरना चाहते हो तो मेरी बातों दोनों को याद कर लो कि अपने घरों में प्यार करो, माँ बाप की सेवा करो, अपना सदाचार रखो। मैं ये बातें बेधड़क को कह देता हूं कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे इतने राम भी नहीं त्यारेगा, इतने शिव जी भी नहीं त्यारेगा, कृष्ण भी नहीं त्यारेगा। देवी देवता ने बताइए, कोई आने वाला हो स्वामी बोलने की कोशिश करे कि वो त्यार दी, नहीं त्यारे कभी भी। जब तुम सथूल परमात्मा की रे माटी करते और सथूल परमात्मा ठोकर मारते हो तो सूक्ष्म परमात्मा में कहां जाओगे? और सूक्ष्म छोड़ के फिर कारण में कहां पहुंचोगे? और परमात्मा कारण से भी आगे महाकारण से। इसीलिए संत तीन लोग तो आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। वो सथूल और सूक्ष्म कौन से हैं? हजारों बीमारियों तो बच जाओगे अगर तुम इस बात को समझ गए। आके ये तो दूसरी बातें हैं। जिन संतों ने बातें कही उन्होंने अपना जीवन पवित्र बनाया। और मैं इसलिए बेधड़क होकर बोलता हूं कि जिसमें ये कमी होती हो कभी भी अपने घर में शांति नहीं रह सकता, न वो परमात्मा भक्ति कर सकता। चाहे सारी जिंदगी आरती उतारते रहो शंकर की, चाहे सारी जिंदगी में अरमान साहब की आरती उतारता हूं मेरे गुरु के, कभी कुछ नहीं। मेरे भाई काफी तेरा कितने सत्संगी हैं, उनके हाल देखता हूं तो चेहरा देख के रो पड़ता हूं कि ये अरमान साहब के शिष्य हैं। इसीलिए मेरे भी काफी सत्संग। मेरे पास एक बात याद आ गई कि तुम अगर बैल नहीं बनते तो पार उतर जाओगे। मेरे पास एक मानसा महाराज फकीर चंद ने भेजा, वो थोड़ा छोड़ा 2-3 वर्ष पहले की बात से मेरे पास में आया। देनोद कहने लगा मैं फकीर ने भेजा सुमा, क्यों? कि उन्हें ये कही तेरी सुरत संतारा तुम चढ़ाओगे। उनका अच्छा मैं चढ़ाऊंगा कि हाँ, आपका नाम लिया फकीर मां बैठ जाइए। सत्संगियों में वो तजर्बे की बातें बताता हूं, तुम आए हुए सो इसलिए बताता हूं। मेरे पास में उन लोगों का काम है जिन अपना जीवन पवित्र करना से, जिन अपना जीवन बनाना से, उनके लिए पाखंड का खेल मेरे पास नहीं है। न मैं कोई मूर्ति ले रहा, न मैं कोई और गाजा बाजा ले रहा, न मेरे को और कि मैं सीधी बात करने वाला। मेरा जीवन इस दौरान में बीता, इसलिए कहता हूं। वो मेरे पास बैठा, मुझके मैंने देख करके कहने लगा आप नाम कहां से लिया था? उन्होंने कहा मैं महाराज सावण सिंह का नाम लिया था। बड़ी खुशी। कितने वर्ष हुए? कि 40 वर्ष हुए मेरे को नाम ले। मैंने कहा फिर आपका तजर्बा? बोला मेरा तजर्बा कुछ नहीं है, मेरा भजन नहीं बनता नहीं। मैंने कहा आपका भजन बने भी नहीं गाने, क्यों? कि बने नहीं सकता, क्या बस की बात है? वो कहने लगा मैं भेजा सो फकीर ने, वो सुरत चढ़ा देगा आपकी। मैं सुरत ऐसे किस तरह चढ़ाऊंगा? जिसकी नाव में पानी भरता है वह नाव डूब जाती है बीच में जाके। आप तेरी नाव में किस तरह तेरी नाव में पानी भरता है और पानी भरता रहेगा तो मन्ने भी ले डूबेगी साथ चलूंगा तो। वो कहने लगा बताइए, मैं आप बुरा तो नहीं मान जाओ? कि नहीं मानूंगा। मैं आप विषय ही हो,
सच बताना। उन्हें कहा बिल्कुल ठीक कहता हूं, मैं विषय ही हूं, मेरा आज ही दुर्भाग्य से मेरी औरत ने एक दिन छोड़ के आसू। 70-40 बार मेरी शादी में एक दिन एकला नहीं रहा सू। बताइए ऊपर ते खार नीचे ते घर जरा उसका गौर क्या करे? वह क्या परमा शब्द का आनंद ले सकते हैं? क्या वो प्रकाश को देख सकते हैं? बताइए किस तरह कर सकते हो? इसीलिए मैं आपको नहीं समझाऊंगा तो आप क्या करोगे? हजारों बीमारियों तो बचना हमारे ऋषि मुनियों का नेम था ये, और वो नेम को हम भूलते जा रहे सा कि सथूल परमात्मा कौन है? तुम्हारा वीर्य, तुम्हारा ब्रह्मचर्य सथूल है। इस सथूल को बर्बाद नहीं करोगे तो तुम सूक्ष्म में पहुंच जाओ। सूक्ष्म कौन है? तुम्हारा मन। और सूक्ष्म पर कारण में क्या? कारण शब्द और प्रकाश है। और कारण तो आगे क्या? महाकारण है। वहां न शब्द है न प्रकाश है। तो क्या मैं साख दे की कहता हूं स्वामी जी की कि सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष नामी जाय समानी। और कबीर साहब भी कह कबीर हम के जहां पुरुष वहां कछु नहीं, कह कबीर हम जाने के जहां पुरुष है वहां कछु नहीं, न कह कबीर हम जाने। और फिर कबीर साहब की साख ये ली जाती है, जाप मरे अजपा मरे अनद भी मर जा, ये तीनों चीतों में तीनों में राग गया। जाप मरे ये सथूल है, जाम अजपा मरे ये सूक्ष्म है, जाप मरे तो अनद भी मर जा, अनद है ये कारण है। और सूरत समानी शब्द में ताहे काल न खा, कि जिसकी सूरत शब्द में समा जाती इसको काल नहीं खा सकता कभी भी। आप ये कहोगे शब्द का अर्थ, शब्द का अर्थ तो मैं बता रहे आप लोगों को कि ये शब्द उनकी समझ में आ सकता जिस जीवन पर चलते हैं, और उन्हीं के काम में आओगा। इसीलिए कोई कहे का बना बैठा बैल, कोई किसी चीज का बैल बना बैठा से, और ये बैल बैल में हमारा देश बटता जा रहा है। कोई जैनी बन गए, कोई शरावगी बन गए, कोई क्या आर्य बन गए, कोई राधा स्वामी बन गए, कोई कबीर पंथी बन गए, कोई दादू पंथी बन गए, कोई घीसा पंथी बन गए, कोई गरीब दासी बन गए, अब कोई बताइए विष्णोई बन गए, कितने बन गए। ये परमात्मा के टुकड़े टुकड़े कर दिए हम लोगों ने। और परमात्मा सारी दुनिया का एक था। आपको आप राधा स्वामी नहीं, सबको मानता हूं, एक शब्द को मानता हूं। और आइए किसी की माँ ने दूध पिया और साधन अभ्यास करने वाला हो तो आके बताइए कि शब्द के बाहर कोई चीज है नहीं न, आर्य धर्म के बाहर कोई चीज है नहीं न, सनातन धर्म के बाहर कोई चीज है नहीं। बड़े सनातनियों तो हमारे बुजुर्गों की मूर्ति बना बना पेट भरना शुरू कर दिया। इसलिए गिरावट आ जाती है। सनातन धर्म था शब्द का, सनातन धर्म था परंपरा की विद्या का, वो शब्द था, वो कुल मालिक था। मैं सवेरे थोड़ी बार बोला था कि वो परमात्मा कौन है? वो भगवान है। उस भगवान की जो पूजा करता वो इस सनातन धर्म को समझ सकता। ना सनातन धर्म को समझना, संत मंत को समझना, आर्य धर्म को समझना बड़ा मुश्किल है। और सब ने इशारे करे इन बातों में। सवेरे बताया था कि तुम सारे के सारे पूजा करो राम की, कृष्ण की, पर तुम भगवान की पूजा नहीं। भगवान किसको कहते हो? भगवान तो तुम किसको कहते हो? ये सारे पूते ना ये भगवान, भगवान उसको कहते हो जो भग में न आया, न भग भोग्या उसने, न भग में आया, उसका नाम भगवान है। और परम संत उसको कहते हैं न विषयों पड़ा न विषयों तो फंसा और अपना जीवन पवित्र रखा। मैं एक बार चला गया, मेरे सेठी कई मानस थे, पूरे कोई बैठा याद नहीं है ने, मैं सिरसे में को चला, भरूटाणी सत्संग था। और वहां जब गए तो एक सत्संगी महाराज मस्ताना जी के शिष्य आए, कहने लगे महाराज के संत तो 2.5 आए से दुनिया में। मेरे साथ वाले साथी कहने लगे 2.5? बोला हाँ। 2.5 किस तरह? बोला एक संत तो स्वामी जी महाराज आए, पूर्ण पुरुष थे, पूर्ण संत थे। बोला ठीक है। और दूसरा संत आए बाबा जयमल सिंह, वो कहने लगे बिल तीसरा सत्संग आधा संत आए। बोला कौन? बाबा मस्ताना जी आधे संत आए, उसको शादी कराई, लड़का होया, वो आधे संत से। बोला अच्छा इस बात में फिर संत पूरा हमने पूरा मिल गया, चलो अब उठो उरत। मेरे साथ एक ओसियर साहब था, वो कहना चलो अब तो हमारे मौज हो गया, हमने पूरा संत मिल गया।
अब हम गिरावट में नहीं आ सकते। मैं उस वक्त न समझा इस बात को, मैं अब भी समझता हूँ गृहस्थी भी संत बन सकते हैं। कोई भाई बैठा होगा दुई गांव का, मेरे गुरु महाराज ने बड़ा दावत कहा था अपने महाराज भाई फकीर चंद का आगे, इसीलिए मैं वह बातें बताता हूँ। तुम्हारा जीवन बन जा, जगत भी बन जा और अगत भी बन जा। अगर तुम उम्र पूरी 60 वर्ष के होगे और फिर भी सदाचारी बन गए, हजारों बीमारियों तो बच जाओगे। अगर पहली हिसाब से चले तब भी हजारों बीमारियों तो बच जाओगे। ये तुम्हारा पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख यही है। और इसी को तुम समझ गए तो हम उस संकर तो बच जाए, पत्थर कंकरों तो बच जाएंगे। प्राण पूजा ढकने कितने जिनका भाव था उन्हें मिल गया उसमें। और करना भी चाहिए, इष्ट रखना चाहिए। मेरे भी ये इष्ट रखे हुए से, पर जिसका जीवन बिगड़ जाता, न देवी उसकी मदद करती, न हनुमान मदद करता, न गुगा पीर मदद का, कुछ नहीं करता। फिर ये उर्ली भक्ति है। हमारे वेद कहते उर्ली भक्ति है, परली भक्ति नहीं है। हिले किसे जल में होता है के कहते इनमें बताया कि सारा जमाना है हम तो उसमें फंसा देखा। अब बचने का रास्ता कौन सा? कोई कंकर का, कोई पत्थर का, कोई क्या का बैल बने फिरते हैं। अब किस किसी की महिमा करोगे तुम? फिर कोई क्या का बैल बन गया, कोई दरखत बोझा के बैल भी बन जाते हो आप। तुलसी साहब ने लिखा से कि कोई क्या का, कोई तीर्थ का बैल बन जाता है, कोई क्या का बैल बन जाता। आपने ये कभी सोचा कि एक बार की बात है मेरे याद आती है, किसी महाराज ने सत्संग कराया था। एक बार तो जो सिखों में तीसरे गुरु हुए सो अमरदास जी, वह कहीं चले गए थे और जब आप वापस आए तो उसके सेते ब्रह्मचारी साधु हो लिया। वो ब्रह्मचारी साधु जो वापस आया उसका घर में ठहर गया अमरदास के। वो ब्रह्मचारी साधु कहला भाई अमरू, बोला हाँ जी, कि ये बताइए आपने गुरु की शरण लिए कितने दिन हो लिए? बोला गुरु की? बोला हमन तो गुरु की शरण नहीं ली आज तक। बोला अरे पापी तने मेरा नाश कर दिया, मेरा जीवन बिगाड़ दिया। वो बड़ा भारी दुष्ट, अरे पापी, अरे जुल्मी तने ये क्या करया? वो कहने लगा महाराज मैं तो 50-55 बार गंगा का तीर्थ करा, गंगा माई की शरण था मैं तो। अरे दुष्ट, सतगुरु बिना तो राम का उद्धार भी नहीं हुआ ने, सतगुरु बिना तो कृष्ण का उद्धार भी नहीं हुआ ने। सतगुरु की शरण लेनी पड़ती, तेरे सतगुरु नहीं है तो मैं तो जुल्मी हो गया, तेरा अन्न खा लिया। मेरी छोटी उम्र थी, मारी समाज का बड़ा सत्संग कराया था। भगवान दे आचार्य का मैं ऋणी हूँ इस बात में कि उन्होंने मैंने गात्री सिखाई, मैंने प्राणायाम सिखाया और वह महात्मा है, मैं मानता हूं उनको। फिर मैं क्या कराया, संतों की शरण में आज मैंने पता लग गया हुआ सतगुरु का बगैर जीव का उद्धार नहीं हो सकता, चाहे वो खुदा भी क्यों न हो। सतगुरु की शरण लेनी पड़ती है। वो घबरा गया बेचारा, अमरदास जी रोया, कहने लगा उस महात्मा चला गया और गंगा माई मैंने गुरु के दर्शन, गंगा माई में गुरु मिला दे। रोमदा पीड़ता जो गया, रात ने सारा सोया नहीं ने। एक पड़ोस में लड़की शब्द गा रही थी, उसके पास गया, बेटी क्या बात हो, क्या कर रही तू? बोले मैं तो गुरु महाराज की बाणी पढ़ती हूँ। गुरु कौन है इस वक्त में? कि मेरा पिता है गुरु इस वक्त में। कौन? के अंगद साहब मेरे पिता से। बोला बेटी मन एक बार मिला दे उससे। बोला मैं नहीं जा सकती ने। क्यों? कि मेरे पिता का हुक्म है कि मेरी बिना इजाजत मेरे मकान पर मत आना ने। मैं उनका हुक्म तोड़ के नहीं जा सकती ने। बोला बेटी वो पाप लगेगा, वो मेरे लाग जाएगा, तुमने एक बार ले चाल। वो बोली चलो, तो वो लेकिन चले गई। कहने लगी आप पूरा बैठ जाओ बाहर ने। और वो अंदर गई। जो महाराज अंगद साहब कहने बेटी जी ने साथ लिया, उसने वो अंदर भी लिया। कोई बात न, अंदर लिया, जो इतनी दूर साथ लिया ही तो। वो जब गए कहने लगा क्या बात है? बोला जी मैं नाम लेने के लिए आस। बोला जो रिश्तेदार तो बन की आस है तो उड़ चला जा, गदरे गिंडवे बिछड़े से और खांड मंडे खा। और तू शिष्य बनने के लिए तो पानी का घड़ा ठाले सेवा कर। 70 वर्ष की उम्र में वो गए थे, वो गुरु बने और उन्होंने कितना काम कराया और अपने गुरु का नाम ऊंचा कर दिया। जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमड़िया। चले आता कि असली बात तो यही है
कि कोई क्या फंसा पड़ा, कोई क्या फंसे, तो लकड़ने की कोशिश थी। जो लकड़ नहीं सकते तो फिर क्या करोगे? संत सतगुरु कितना रुक्का मारो, लकड़ नहीं सकते बिना सतगुरु की दया के। इसीलिए सारे बैल बने फिरे। इस कड़ी का अगर न कह कि वो तो जानदार है, हमें पता नहीं। अब कोई बैल 4 वेद का बना बैठा, देखे नहीं मेरे गेलड़े जन आज तक 30, 35, 40 वर्ष पहले मेरे सेती जो नौबत बीती वो मैं ही जानता हूँ। और आज मेरे सेती नौबत बिताने वाले भी जीते। म्हणून आज देखना चाहिए कि क्या होया उसमें। मैंने पाखंड नहीं कराया, क्यों? मैंने सतगुरु मिल गया, इसलिए नहीं मैं भी पाखंड कर लेंदा था। मैं उस वक्त में पाखंड समझता हूं। मैं एक लंगोटी घाली घूमया करता जंगलों, वो पाखंड समझता हूं। आज मैं पाखंड के सींग तोड़ दिए। उन्हें मेरा अगर इतने मुकाबले करे, मेरी वो बेइज्जती करने की कोशिश, आज मेरे पास में पढ़ते हैं उनके, और उनका पढ़ता है। उन्होंने ये भी लिखा, थोड़ा तो शरीफ है, अच्छा है, यो घटिया लाइन में चला गया। अरे लाइन घटिया होती कि इंसान घटिया होते, ये भी बताइए। आर्य धर्म घटिया नहीं है, मानस घटिया मिल गए। राधा स्वामी मत घटिया नहीं है, मानस घटिया मिल जाते हैं, वह घटिया बना देते। समझ गए? संत कबीर साहब की लाइन घटिया नहीं, मानस घटिया बन के घटिया बना देते। इसलिए मैं जब घटिया नहीं होता, इंसान घटिया होकर के न और वह सत्यानाश कर देते थे सब कहेगा। इसलिए मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जब घटिया नहीं है, मैं घटिया हूं। अगर मैं ठीक हूंगा तो ठीक हो जा सबके। तो क्या कहा कबीर साहब के, कोई वेद बना, कोई बैल बना 4 वेद का, कोई सददर्शन का। क्या कह के बैल बने? मैं तो फलाने मत का हूं, फलानी लैंड का हूं, मैं उसको नहीं छोड़ सकता, उसको नहीं, तो बैल बने फिरते। असलियत पूछा जाए कोई 4 वेद का, हम तो वेदों को मानते हैं। अरे वेद तने देखे के? वेदों को तो रावण भी मानना था, 4 वेदों ने, उसकी क्या दुर्दशा हुई। वेदों को मानना और है, उनको देखना समझना और। जो वेदों की लाइन पर चल पड़ा वो पक्का आर्या से, और जिन्हें वेदों की लाइन छोड़ दी वो पक्का खुआरिया से, आर्या धर्म को भूल गया वो नालायक। हमारा वेद तो स्थिर है दुनिया में, मगर ये भी आपने सुना होगा कि वेद अपनी हद में है। कौन सी हद में? वेदों ने जब ब्रह्म की बातें कही है, जब पार ब्रह्म की बातें कहनी शुरू हुई तो क्या कहा गया? उठे नेति नेति वेद पुकारे कि और भी आगे नेति नेति कह दिया। इसलिए के बस संत कहते पार ब्रह्म की बातें, और वह देखी बातें कहते, बनावटी बातें कहते भी नहीं, करते भी नहीं न। तो संतों का मारे, करनी का मारे से, इन्हें कहा कोई वेद का पशु से, कोई स्त्रिया का पशु से, उनके गुलाम बने फिरते हैं। कोई कहे का बना पड़ा, कोई कहे का, इसीलिए लकड़ना बड़ा मुश्किल है। समझ गए? मेरा ख्याल तो नहीं था ये इतना टेढ़ा इतना बड़ा शब्द बोल देगा। क्यों? घंटे कल ये बात करी थी, पर ये मेरे को जाके तो कहते इतनी बार क्यों बोले? हमने थोड़ी बार का काम था। बोले यहाँ ये नहीं देखते, यो बोलना से, यो बोलना से, इसीलिए अपने आप ही बात कर। मैं अपनी बातें बताता हूँ सत्संगियों कि अगर तुम तैरना चाहते हो तो मेरी 2 बातों को मान लो। गुरु दर्शन की प्यास और वचन पर विश्वास। मर सतगुरु की बातें बताई, मैं सतगुरु नहीं हूं, थारा अंदर बैठा सतगुरु। मैं उस सतगुरु का पर्चा दे दूंगा, उस सतगुरु का राह बता दूं, इसलिए मैंने रहबर मान लेना, उसका पूरा पता दे दूंगा को इस तरह से। ये लोग तो सतगुरु की तलाश नहीं करते, और वो इतना पवित्र है कि माड़ा सा गड़बड़ होती है, वो गड़बड़ हो जाती है। और इतना वो पूरा खुला पूर्ण पुरुष से, सारी दुनिया उसके हाथ में से, सब की वो कर सकता पूर्ण उस शब्द से। और उस शब्द को समझ गए तो जीवन पवित्र से समझ गए। हम सोना लोग कहते संतों का जो नाम है ये सीणी का दूध है। मां किस तरह के सीणी का दूध सोने का पात्र में रह सकता और अटकता नहीं, लकड़ जाता है। मन का बिल्कुल ठीक, संतों का भी यही है। जिसका सोने वर्गा पात्र है वो संतों का नाम लेके काम कर सकता। मगर ये बातें बता देता हूं कि ये टेम बड़ा कीमती है, इतना कीमती टेम है। अगर इस टेम को चूक गए फिर जिंदगी में ऐसा टेम नहीं आओगा किसी को। ये भी सोच लेना, बेटे धी जमाई फिर मिल जाएंगे,
राज भी मिल जाएगा। क्यों आप कहोगे मानस तोलम, तो फिर मानस तोले राज तो एक हाथी बन जाओगे, राजा के द्वारा चले गए और खूब घूमो खाओ पियो। इन्हें कितने कैसे ऐसी बातें होती, मतलब यो टेम नहीं मिलेगा। मानस का तोला देवी देवते तरसते हैं, और इसको फिर तुम फंसा ले तो पाखंड में तो गिर जाओगे। बतने कोसी ये इसे क्या, इनमें किसे ना को मैं जब आना बुरा नहीं है, मैं जब मैं फंस के मरना बुरा है। मैं किसी वक्त की बात थी, धानोठी सत्संग था, वहां चला गया बिश्नोई आगे। वह कहने लगे हम तो दूसरे गुरु नहीं मानते। मैं क्यों? कि हम बिश्नोई को गुरु मानते हैं। मैंने कहा ये बात तो बिल्कुल ठीक थी, जामा जी महाराज ने ये एक नेम की बात बताई थी, और बिश्नोई गुरु का बगैर तुम्हारा कल्याण हो भी नहींगा। सब काए जितने बैठे बिश्नोई गुरु नहीं मिलेगा, सतगुरु इतना कल्याण नहीं होगा किसी का भी। मगर ये लोग जाति बना ली, जत्थे बना लिए और झगड़ाबाजी करना। सिर्फ बिश्नोई किसको कहते? 20 नेमों का पालन करा उसको बिश्नोई कहते। वो बिश्नोई कबीर भी था, दादू भी था, रैदास नानक भी था, स्वामी जी महाराज भी बिश्नोई थे, और इसी दयानंद भी बिश्नोई बन के आए थे। इसलिए बिश्नोई का धर्म होता है 20 नेमों का पालन करे, उसका नाम बिश्नोई है। मरतब हम बन जाते हैं, इसलिए आगे लकड़ना बड़ा मुश्किल से। आगे लकड़ो जी पता लगे, मतलब किस तरह लकड़ा जा। हम तो घर घर की जैसे एक रिवाड़े में आग लग रही, कोई भेड़ को काटने लगे, उल्टी उसमें भाज भाज बढ़ती है, लकड़ना नहीं चाहती ने। क्यों? कि वो जाने यो हमने मारा बाहर ले जा रहे, रिवाड़े में आग ले लकड़ लो। इसलिए आग लगी संसार में बड़ी भारी। कई तो गुरुओं ने आग ला रखी से, कभी राजनीति में आग लगी हुई से, कभी और विरोध में आग लगी हुई से। इस आग को बुझाने वाला अगर कोई ऋषि दयानंद वर्गा या महात्मा गांधी वर्गा आ जाता है, हम उसकी जान के गायक बन जाते हैं। आप लोगों ने देखा नहीं कि मैं कोई पाखंड, कोई मेरी जिंदगी में गंदा कर्म नहीं करा। इन लोगों ने, गद्दारों ने क्या क्या किया मेरे खिलाफत में, मन में तो बेधड़ घबराया नहीं न कुछ भी। क्यों क्या घबराऊं था? मैं तो जामिया उदंते झटके उठता हूं। किसी जमींदार के खेत में ऊंट बढ़ गया, वो जमींदार का लड़का उस ऊंट दबाने लिए पीपा बजाने लग गया दड़ दड़। वो ऊंट बोला भाई मैं पीपे तो कौन चमकू, तो मेरे पर तो निगारे निगारे। इसलिए मैं जब जामिया जितने में निगारे के निगारे बाजने शुरू हुए थे, इन झपटिया में लकड़दार बढ़ता आया सू। पर उन लोगों ने अपना जोर लगा कि छक लेते, फिर नीचा मुंह करना पड़ता। इसलिए मैं क्या शांति मिलती है, मन शांति मिलती है। बड़े बड़े महात्मा है, उनकी जान के गाहक बने हम, उन हमने मार गिरे। ऋषि दयानंद वर्गा तो कोई देश सुधार रहे, वो भी हमने मार दिया शीशा दे के। महात्मा गांधी हमारे देश का भला करे, आजाद कराने के लिए आया, वो भी हमने मार दिया, गोली से मार दिया। इसलिए हम किसी को देख के खुश नहीं आने, इसलिए हम बंधे पड़े हैं। कोई क्या है न कहता, क्या आगे बोल क्या कहते हो। और किसे किसे बैल बताऊं, मैं कई दिनों की बात हुई, रस्म रिवाज की बातें कहता हूं। हमारे गांव की लड़की थी, दिल्ली ब्याह हुई थी, हमारे उनके घर में सत्संगी बड़े भारी। और जब वह धोरल कैम के धोरल तो कैम तो ओला काट लिया। मैंने कहा बहन जी ये क्या है? बोला हम दर इस कैम का सारा ओला नहीं खोलते ना, ये हमारा बडास है, ये रस्म रिवाज होगी क्या बताइए। इसीलिए कोई कंकर पत्थर का बन गया, कोई रस्म रिवाज का बन गया। इसीलिए हम बंधे पड़े सा। न वह कदे मुंह तो बोले ने बात ने, मुंह तो बोलने वाले से उनके हम तथ्य नहीं पूछते ने, उनको हम ठुकराते जा रहे सा। बुजुर्गों की सेवा करनी सीखो, गरीबों की मदद करनी सीखो, अपने घरों माँ बाप की सेवा करनी से प्यार से रहना सीखो। तुम ये कुछ भी नहीं कर सकते थे, एक काम तो सीख लो। मैं पहले कहा था अगर इस सारे देवताओं की पूजा करनी है तो मैं माँ की सेवा ना, मैं कहता हूं सदाचारी बन के दिखाओ। देखो फिर तुम्हारे बीमारी आ जाए, तुम्हारी तकलीफ हो जाए और तुम्हारे में जो दिमाग नहीं बन जाए तो मैं उड़े। मगर हम क्या गिरते जा रहे सा, और हम अपने आप को बढ़ाई करके क्या कहते हैं। मैं वहां चला गया, कई इस जगह कोसेगा में साधु हुआ मेला था,
मन देखा कितने साधु आए थे, मेरा जी घबरा गया। ये मालिक ये पृथ्वी किस तरह ठहरी हुई से? क्या साधु तो साधु होते हैं, साधु तो दयाल होते, दुनिया का उद्धार करने लिया। आज हम साधु बन के न और दुनिया पर भार, मैं भी वो भारी बन गया था। अगर मेरा सतगुरु अरमान नहीं मिलता मैं भी गिरा हुआ था और दुनिया का मैं मांग मांग के खाना सीख लिया था मैं भी। मगर सतगुरु ने दया करी, तब उन्होंने बताया कि मैं तेरे को तब ये बातें बताऊंगा तो मेरा हुक्म में रहेगा, तो ये चीज छोड़ दे, कमा के खाना सीखो। मैंने कहा जरूर भी न। मैं भी टेकी बनया फिरूं था। मेरे गांव में एक पुराने जमाने का एक मंदिर बढ़िया ऐसे, और वहाँ एक साधु था जो 400 वर्ष पहले गांव के आए सब बहुत काफी। उस साधु के मेरा इतना भारी इष्ट था कि मैं क्या कहूँ आप लोगों को। और गांव के लोग मनु का ईब का क्या सम्मत होगा? मैं कहा सम्मत होगा। ईब क्या होगा? मैं बता दिया कि ये होगा, बीमारी आओगी, ये पड़ेगा। मैं क्यों बताया करता था? उस साधु की मूर्ति मन ने बनवाई थी। इसको आप पर लीप, आप पर पोता, आप पर मांडे होई, भूता धोरे बेटे मांगा कलरांड की खोई। उस महात्मा की मूर्ति मन ने बनवाए। मैं पूछता, मेरे कोई पर्चे मिला करते थे। आप बताइए इसको उन पर्चे लिंदा लिंदा, और मैंने क्या करा, सारे गांव में मेरी बड़ी शोर फैल गई। आके बाप भगत बड़ा अच्छा भाई, भगत बता दे पूरी बात हो से। मेरे कर्म एक दिन परालबद्ध महाराज पंडित फकीर चंद के पास में ले गई, और उनके जब मैं पास में गया तो कहने लगा, महाराज मैं एक बात पूछना चाहूँ। बोला हाँ बेटा बताइए। बैठ गया। मैं बैठ गया तो मैं 2-3 चीज लेके गया था। एक तो मैं ये लेके गया था कि मैं ये पूछूंगा, मेरे पास में आदमपुर से एक बहन आई, वो कहने लगी 500 रुपये मैंने दिए। कहने लगी 500 रुपये लो। मैं क्या कैसे कि मेरी आग लाग गई थी, मैं उसमें कारखाने में अपना आग बुझाई, पानी का लोटा लेके आग बुझाई, कुछ नहीं बड़ा, मेरे 40,000 में इतनी कपास थी। मैं जाना तू तो बड़ा महात्मा बन गया। अब तो एक देवसर की लड़की आई, पीली गंगा तो बेचारी गरीब उसका परिवार, तो वह कहने लगी मेरी 4-5 मानस मेरे सेती आए आपके दर्शन करने लिए, गरीब ने 51 रुपये चढ़ाए। मैं ये क्या कि मेरे मकान में आग लगी, चौगर दे झोपड़ी जल गई, मेरी झोपड़ी बचा ली आपने। मैंने कहा वाह ठीक, अब तुम बन गया कि मैंने कि मैं महाराज फकीर चंद के पास में चला गया। जानदी कहने लगा बैठते, बोला बेटा एक बात पूछ लूं? मैं पूछो। कहने लगा एक अमेरिका तक गोरी आई हुई से, उसका लड़का बीमार था, और मैं उसको क्या दिया कि उसने सपने में दिखा दवाई बता, उसका लड़का ठीक हो गया। मैं तो गया नहीं, तू जाता है? मेरी तो सूंद खुल गई। मैंने कहा इससे बात तुम आया था कि मैं तो बहुत बड़ा महात्मा बन गया और मेरे को रुपये। बोला बेटा मेरी बात ये पीछे न खा लेना, ये महात्मा न्यू तो छिड़ की मरे से, ये बड़ा अज्ञान का पैसा है, और इन पीछे होना हाथ लगा लेना, ये पुण्य में लगा देना किते न किते। ये अज्ञान का पैसा, तू गया नहीं, तन पता नहीं तो अज्ञान का से। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। मैं समझ गया उस बात ने। या कोसी बड़दू है, सुवेदारणी है कि यहाँ आई कप्ताननी, वह पिछले दिन ही मेरे पास में आई, कहने लगी बड़ी भारी विश्वास सर दाढ़ी से अपने दो बेटी को रखती, इसका दोता साथ में था, उससे कुट चढ़ा हुआ था, वो एक्सीडेंट हो गया। वह मेरे पास आने की रो पड़ी कि आपने बचा लिया, मेरी जिंदगी बचा ली। मैं क्या होया कि एक्सीडेंट होया गाड़ी करने, मेरा बेटा बाह पकड़ के तन पर बिठा दिया, लेकिन और फूल के नहीं लागी। सत्संगियों मेरे शरीर में कुष्ठ पड़े, मैं झूठ बोलता, मैं तो नहीं गया था। ये सच्चाई पर्दा रखते, ये गुरूर, ये डम्भी मानस, इनका कीड़े पट पट की मरते। सच्चाई का न कोई गाय कर न सच्चाई बोल सकता कोई भी। मगर मैं बताता हूं कि पूर्ण सतगुरु ही मदद कर सकता, घटिया मदद नहीं कर सकता। न सतगुरु की दया पार होती, इनका विश्वास पूर्ण होना चाहिए। और सच्चा इसीलिए ये पत्थर पानी में लगे हुए से, और पत्थर पानी में लगे उनकी चूंद खोलने कबीर के तुलसी साहब की घटना में देखो, तुम्हारा इतिहास मिल जाएगा। जिन्हें लोमश ऋषि का जो बेटा था, लोमश ऋषि ने अपने बाप से कितने प्रश्न करे थे और उन्हें सारे का जवाब दिया से। इसीलिए आंधी दुनिया मोदू ज्ञान लांडा भूत करे घमसान, इस तरह घमसान गलता जा रहा है। उस रामायण को पढ़ने वाला एकदम तिर जाएगा और समझ जाएगा
कि सनातन धर्म क्या है और आर्य धर्म क्या है और संत मत क्या, तीनों एक ही चीज है। ये लोग संत मत को तो जाने नहीं, अभ्यास तो करते नहीं ने, वैसे सनातन में मिलाना चाहते संत मत को, ऐसे नहीं मिलेगा। वो बल्कि दुखी होंगे, उन्हें पाप झेलना पड़ेगा। अगर संत मत को और सनातन को मिलाना चाहते हो तो संत मत और सनातन दो नहीं है, मैं मिला के दिखाऊं आप लोगों को। किस तरह मिलाऊंगा कि आर्य धर्म को समझ गए आप लोग। आर्य धर्म उसको न शराब पीवे, न मांस खा, न अंडे खा, न चोरी बदमाशी करे, न घटिया कर्म करे, उसको आर्य धर्म कहते हैं। जब इस लाइन पर चल पड़े तो फिर तुम किसका नाम लोगे? परमात्मा का। कौन परमात्मा? कि सारी दुनिया का कर्ता ने, सारी सृष्टि रीति, उसका नाम लोगे। पृथ्वी तो पहले था, वो अब भी आगे भी रहेगा। गुरु नानक साहब ने उसको ये कहा, आज सत्तर जुगाद सत्य। नानक होशी भी सत्य है भी सत्य, वो सत्य असत नहीं हो सकता न। सतनाम कहने तो सत्य नहीं बनता न। सतलोक में पूछ कर आगे चलो तब पता लगेगा। इसीलिए मेरा इरादा है कि मैं शाम को या कल बताऊंगा ये बातें, आज तो इतना टाइम नहीं लूंगा न। तो न जब आगे चलो जब पता लगेगा उसका। मतलब क्या करते हैं, सतनाम का भी जब पता लगता आगे चलते हैं। मतलब सतगुरु की जब दया होती है, जब उनको भेद पूरा बता देते, समझा देते हैं। इसीलिए प्रेमियों, सत्संगियों, मैं बात करता करता दूसरी ओर आ गया था और मैं उस बात को छोड़ गया। पर मैं क्या बातें कहूं था कि जितने तुम सत्संगी आए, सबसे पहला हमारा धर्म है। क्या धर्म है? आर्य बन की देखो, आर्य धर्म। और आर्य धर्म को समझ जाएगा तो परमात्मा की भक्ति करेगा। और परमात्मा किसका नाम है? जिसको हम बता रहा था, भगवान के भग में नहीं आता ने। और वो सारी दुनिया की जान, जितने गर्म आए वो तो करनी वाले पुरुष थे, दुनिया का भार तारने के लिए आए। मर जो कुल मालिक है वो गर्म में नहीं आता ने। संत सतगुरु का भेद बताते हैं कि इस तरह साधन अभ्यास करो और इस तरह करोगे तो तुम तिर जाओ, उससे मिल जाओगे। आपको प्रश्न कर सकता है कि वो दारे में से दारे तबार है, वो दारे में भी सरदार तबार भी है। अगर उन्हें कोई ने सर्व सकते सारी दुनिया कण कण में से हो तो फिर प्रश्न कर सकते तो एकाग्र के ऊपर करोगे, उसने निराला किस तरह करोगे? आप प्रश्न कहिए सतगुरु की दया से। जब तक उनकी मदद लेकर के अभ्यास करोगे, वो शब्द सारी दुनिया की जान है, वो अलग भी हो सकता है। और उस शब्द की डोरी पकड़ के चढ़ जाओगे आस्ते आस्ते। वो शब्द है, उसका नाम सनातन है। और जब शब्द की पड़ी चढ़ गए, सतलोक आगे चले गए, तुम संत गति में चले जाते हो। ये शब्द संत का था, मेरा नहीं था ने। तब उसको किसी चीज की जरूरत नहीं रहती ने। तीन लोक में ओम बड़ा सम, तीन लोक की हत्या आगे चले गए, ओम बड़ा नहीं है। अगर मौका लग गया तो इसका फिर निर्णय करूंगा इस बात का, तो इस शब्द का निर्णय कर रहा हूं मैं इस वक्त। तो इसलिए मैं तीनों चीजें बताई। संत मत को समझ गया तो सनातन धर्म की निंदा नहीं करेगा न। और सनातन को समझ गया तो फिर वह आर्य धर्म की निंदा नहीं करेगा न। इसीलिए तीनों चीज बराबर हैं और लेके चलो तो। और रूढ़ीबाजी मचाओ, थारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, मचामते रहो। इसीलिए संत आए का छोड़कर उतरे का घाट, समझेगा मत एक अण समझे 12 बाट। समझो का मारे एक है, अण समझे 12 बाट से। कितने दुखी होंगे फिर आगे के कहते। अब ये कोई 4 वेदकार को षट दर्शन का, षट दर्शन के जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दुर्वेश, इस तरह षट दर्शन कहते। तो इनका बैल बना फिर से कोई तो मैं उसका जोगी सु, मैं जंगम सु, मैं सेवड़ा सु, मैं सन्यासी, मैं दुर्वेश सु। ये ढाड़ी के न्यारे न्यारे लेने का बन गया, मैं उसका सु, मैं उसका सु। मतलब पंथ सबका एक है। पंथ कहते रास्ते को, रास्ता सबका एक है। अपने अपने रास्तों को भूल गए। क्यों भूल गए? मैं भूले बता दूंगा। राधा सुमताले क्या भूले? नहीं भूल गए। अगर आइए कोई राज सुमत का जोड़ा साहब, महाराज फकीर चंद के सत्संग बहुत पुराने से, इनके डेरे में ये ट्रस्टी हुआ, बताइए संत मत का सत्संग होता है? बोझ लो जोड़ा साहब थे कि संत मत को भूल गए लोग। इसीलिए आगरे में क्या टेकी बन गए, राधा स्वयं नाम के कहीं किसे बन गए, कोई 7 लाख आगे नहीं बताते ने।
इले संत किसी के टेकिर कैदी नहीं होते, संत तो आजाद होते, आजाद होके आते और आजाद अपनी बातें कह के चले जाते हैं। वह न विद्या के गुलाम, न धन के गुलाम, न वो विषय विकारों के गुलाम, वो तो सतगुरु के गुलाम होते हैं। इले अपना काम करके चले जाते हैं। मैं अपनी बातें बताई, इसलिए झगड़ाबाजी सारी रात करते रहो। कोई सठ दर्शन का, कोई चारू वेद का से, कोई क्या का, सारे हम गुलाम बड़े बैठे सा। उस परमात्मा नाम के गुलाम बनते नहीं, कर तो बंद गए। अगर गणतों को बंदी बंदी सारा जीवन बिगड़ जा। मेरे पास एक मानस आया, झगड़ाबाजी करने लग गया कि रामायण तो मेरी गोद में 300 रामायण मेरी गोद में पड़ी। मैंने कहा भले मानस आप रामायण का एक अक्षर भी नहीं समझे न। मैं रामायण को 5वां वेद कहता हूं और मेरे पास कोई आवे रामायण का बातड़ियां रोज, तो मैं बताऊं उनको, तुम रोज रामायण सुनते हो और रामायण सुन के न सासू बहू का खून की प्यासी बनी बैठी से और बहू सासू का खून की प्यासी और गुरु चेले का खून का प्यासा के मेरे तो ऊपर को रामायण सुना दियो, मर जा तो अच्छा से। ये रोजगारी लोग होते और बाप बेटे खून का प्यासा, बेटा बाप के खून का प्यासा। रामायण सुनते हो रोज, लानत है तुम्हारा रामायण का सुनना। रामायण में तो वो रतन भरा पड़ा से कि वो रामायण कबीर साहब की वाणी तो भी आगे लेगी। रामायण तो कबीर साहब ने तो ये का सारे बैल बने फिरे से और रामायण में इतना खुला कह दिया कि नाम का बगैर उद्धार है नहीं किसी भी। नाम सारी दुनिया की जान है और उन नाम का बगैर उद्धार हो नहीं सकता। और तुम रात रामायण दुनिया सुना की जाते, तुम लट्टू हो कि रुपये भी देते हो और पूजा भी करते हो और तुम्हारे पल्ले क्या पड़ा? बांटने वाला तो रुपये लेके चलेगा, काम बन गया, बच्चे पालेगा। मैं तो कहता है गृहस्थियों को, गृहस्थी गुरुओं को और जो अपने बच्चे पालता उनको तुम 4 पैसे देते हो, पाप है तुम्हारे। ज्यों के तुम लगा दी तो अच्छा। मैं तो त्यागी देखा, फकीर जैसा त्यागी। मेरे गुरु दादा गुरु के सौर लाल के 3 ही देखे मैंने तो, और तीनों में कोई चूक नहीं। मेरे सतगुरु अरमान साहब त्यागी, 90 वर्ष की उम्र में कमाई खाया। फकीर चंद इतने डबल त्यागी। उनका एक गुरु भाई था पिंड द्वारका का, उस वर्गा त्यागी को मिला है कोई नहीं। मगर मेरे को भी बता के ना मैं गिर जाना। मेरे गुरु ने कहा संगत के 4 पैसे न बरत लेना, तेरे शरीर के लिए बरत लेगा तो कीड़े पड़की मरेगा। ये बता दिया मैं, ना मैं भी गिर जाता। इसलिए सत्संगियों, जब महाराज की बड़ी अपार दया हुई, मैं उनके पास में गया तो मैंने ये बातें समझ में आई। मैं कहने लग गया कि मैं तो बड़ा महात्मा बन के आया था और आपने तो मेरा भिंड बजा दिया। बोला बेटा ये उर्ला व्यवहार है, ये मर जाएगा। मैंने 4 पैसे नहीं खाए किसी के भी। ये सब कहते आ कि आज भी मैं कह रहा था, और भी एक बेबे आई कल अमेरिका से कहने लगी आपने वहां दर्शन दिए, मैं बहुत लड़ी फोटो का गए और आपने धर्म सच बोलती, मैं धर्म तय कहती हूँ, मेरी शांति होगी। आप खड़े होगी दर्शन दिए और मेरे कहा आप तो सहजो राजी से न कि मैं कह हाँ बिल्कुल ठीक सुन। अब फकीर ना मिलता मेरा के दशा होती। मन उन तक प्रश्न करया कि मेरा एक पर्सन से बोला बताइए तो ये दिखता क्या है? कभी ये बातें आपने सोची? मगर संत का बगैर इन बातों का निर्णय नहीं हो सकता न। मैं ये मेरे को पढ़ते मिलते ये है क्या? बोला फिर बताऊंगा। उससे ये पूछ लेना कि भक्ति का मार्ग बताओ। अगर तुम भक्ति का मार्ग बता दिया और 18 मंजिला भेद दे दिया तो फिर बताने फिर मैं तने समझा दूंगा। मैं बता नहीं सकता। मैंने अपना सिर पटक लिया पढ़ते बतेरे में ये बातें नहीं बताई कि भक्ति का मार्ग ये 18 मंजिले, ये सर शब्द, ये सब 10 प्रकार के ये नहीं बताई। मैं बोला जी ये बातें, बोला आप बताऊं? बोल बताओ। जो इंसान जिसकी पूजा करता हो उसकी रेडिएशन घूमती रहती है आसमान में। वह पहली संसार में आए हुए से उनकी रेडिएशन घूमती रहती है। जिनके गंदे विचार होते तो गंदी रेडिएशन टकरा जाती है और जिनके विचार पवित्र होते हैं तो पवित्र रेडिएशन टकरा जाती है। आपकी श्रद्धा विश्वास महात्मा तो वो तो जो करनी करके स्वर्ग बैकुंठ में या राधा धाम में चला गया, उसकी रेडिएशन घूमती रहती है, वह सारा काम कर देती है। आपका मन का खेल है। इसीलिए संतों ने बिल्कुल मन ही देवी देवता, मन ही पितर भूत, मन ही हर होता हर को भजे सुचित। कि जब मन को हम अच्छी तरह एकाग्र करके न, और मैं पहले बताई ब्रह्मचर्या पालन करके लग जाए
तो मन चाहे सो कर सकता है, ये बड़ा भारी है। मगर ये राज के काल का वकील भी है और ये बदले तो बदल भी जाता है। इसलिए हम मन के चक्कर से लकड़ने के लिए एक ही बात से शब्द धुन सुन के मन पति आई कि शब्द की धुन से जीवन सफल हो सकता अगर को करना चाहो तो। तब मैं उन बातों से आप बिल्कुल मेरे दिल में आ गई। क्यों सैंसवाड़े भी जानते हैं, आज भी महाभारत की घोड़ियों की टैप पे इसी सी बातें टैप करते हैं, सैंसवाड़े बताते हैं। इसीलिए कोई भी जाइए उनकी रेडिएशन घूमती है और वह रेडिएशन काम करती है। आपको किस तरह और बताओ, क्या नहीं तुम्हारे ख्याल होते उसी रेडिएशन आ जाती है। तुम किसी औरत को याद करते हो और वह यह औरत सपने में आ जाती है और औरत को पता नहीं न, अगर पता तुम्हारा मुंह नहीं फोड़ देवा जूतों से। इसलिए हमारे ख्याल की बातें रेडिएशन टकरा जाती है दोनों। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगे न बाजी। जब सतगुरु राजी है तो काल कर्म की बाजी तो हम बच जाते हैं। इसलिए इन भेखों तो टेकों तो लकड़ना आगे बड़ा मुश्किल से, इनमें फंसा रह गया वो कभी लकड़ नहीं सकता ने, आगे लकड़ने फिर बताते हैं। अब पंथ के बैल पंथों में डोले और भेख भिखारी लाखों, ये सब पशु और देख ले तो अपनी आंखी सारे पशु हैं। आपको क्यों सती ने पीसे पीसना, जो पीसे सो रांड, संतन भिक्षा मांग सिर जो मांगे सो भांड। के संत हाथ नहीं पसार से, महाराज फकीर क्या कर दे, जो सतगुरु दो रोटी नहीं दे मुक्ति कैसे देगा। इसीलिए जो सतगुरु संसार भरम को नहीं मेट सकता, जो सतगुरु का दुख दूर नहीं कर सकता, तो अपना वो क्या दूसरा क्या करेगा और क्या नहीं करेगा न। इसीलिए बताता हूं कि कितने मारे मारे फिरते कि हजारों आते जाते, वो मांगता वह चीज, वो मांगता मांगते हजारों खड़े हो जाते, ये भेख भिखारी लाखों। और ये कितने अपनी आंखों देखते आए। कोई संत महात्मा मिले इनमें हम डर जाते हैं कि महात्मा को धोखा दे देगा। मैं महात्मा की निंदा नहीं करता ने, महात्मा होते उनको मैं भी जानता, मेरे पास में काफी आते, मैं इनको कहता ये महात्मा है दूसरा है, ये उनकी दया है महाराज की। कई आते अभ्यासी लोग कहते मेरा भजन मैं देखो मैं देखूंगा। मैं कहता हूँ तेरा भजन में तू बैठता नहीं, भजन कैसे बने, 10 मिनट में नहीं बनता नहीं। वह कह दे हाँ बिल्कुल ठीक है। ये आस्था तजर्बा हो जाता। इसीलिए सबसे बड़ी बात कैसे है कि मन को शांति तब मिलेगी जब शब्द धुन सुन की मन पति आई। ना कितने लाखों हजारों करोड़ों घूमते दिखेंगे और उन तक कभी भी हमारा उद्धार नहीं हो सकता, न हम उस लैंड पर चढ़ सकते। आगे के कहते हैं अब क्या कहा, नर पशु। कितने नर पशु किसको कहते हैं, हम फलाने का बंद के धकड़े भी नर पशु सारे। और बे नर पशु गुरु पशु को गुरु का पशु। मैं अपने कह दूं, मैं तो अरमान साहब को मानता हूं, गलत बातें जिसमें धार प्रगट और सभी संत हैं, सबको मानो। सतगुरु है कौन, सतगुरु तो शब्द है। गरीबदास के शब्द गुरु चे चेला संतों दिया हेला, नानक साहब भी आए कहते। तो इसीलिए कोई गुरु पशु बन जाता है और कोई वेद पशु बन जाता है। मगर मानस तो वो है जिसको बबेक विचार है। कैसा बबेक विचार है, 2 बातें याद करके बता दूंगा आप लोगों। मेरे महाराज जी बड़ी सुंदर मिसाल दे बताया करते थे। गुरु पशु और मानस हो जो जिसको बबेक विचार हो। पहली बात तो नकटों बातें बताना। पहली बातें क्या है कि मेरे महाराज जी बताया, देख महात्मा कि अपना आप को परमहंस करने लगा, बनावटी परमता। तो बनावटी गुरु भी बहुत बन जाते मेरे डाले। बड़ों का बखत आज बेरा पड़ता है। तो उन्हें क्या करया कि बनावटी परमहंस बन के बैठ जाओ, गाड़ा बैठा, दुनिया उसके धोरे जा। बड़ी भारी दुनिया गई, सब लोग चले गए। राजा भी कहने लगा, रानी कहाँ एक परमहंस आ रहा, तू तो बड़ी समझदार बबेकन से। बोले हाँ महाराज, के बबेकन चल दर्शन करें। बोले चलांगे महाराज। राजा रानी दोनों चले गए। जब रानी जाके बैठी, रेशम की बहुत बढ़िया साड़ी पहन रही थी रानी, और वह पेड़े लेगी थी। जब वो जाके बैठी तो परमहंस पर बैठा की रानी की सांथल पर बैठ गया, गोडे पर। रानी कहने लगी कोई बात न, परमहंस है।
वह रानी पेड़ा देन लागी, मुंह में पेड़े खान लाग गया। बड़ा हद होती है किते परमहंस सत्य होता तो क्या न पौल लकड़ दी। उन्हें कह कर जाना तो परमहंस तो बनेगा। उसकी रानी की सांतल बैठा थोड़े टट्टी बैठ दी बोला तने ये क्या करा, रानी सांतल टट्टी बोला कोई बात नहीं, महात्मा से परमहंस इसने के होश से कोई बात नहीं। रानी बबेकण थी इसलिए बबेक होना चाहिए इंसान को। वह बबेकण थी, वह कहने लगी उन पेड़ा लेके टट्टी का लाके वो पेड़ा उसका मुंह में देना शुरू करे। जो खा तो जा तो परमहंस था, मर जो पेड़ा उसका मुंह करा, मुंह मोड़ लिया। रानी ने मुंह पर मारा थोड़ा राम ज्यादा मैंने बना कि महाराज फकीर तने एक बात कही थी, उस बात पर बड़ा ख्याल है मेरा। उनका बेटा अगर मैं मर जाए दुखी होगी छिड़की मरूं तो मेरी फोटो और पेशाब कर देना। संत सतगुरु दुखी हो कि मरता उसको सतगुरु मत कहना कदेगी। इसलिए दुनिया वालों खुला बोलता हूं कि संत सतगुरु एक मेरा ही था। 3 दिन पहले बता 90 वर्ष की उम्र में सुखाला गया, आंख भी कौन दुखी, 90 साल की उम्र लगी। इसलिए इसका सतगुरु इस तरह जाता है, इस फालतू और क्या। मैं अहंकार तो नहीं कहता, अहंकार है तो अहंकार पड़ा रहेगा। मेरा गुरु तो फिर आवे नहीं जिंदा होने के लिए। मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि सतगुरु तो मेरा ही था। मैं लोगों के गुरुओं की बातें सुनता हूं तो पिंडी थर्राते हैं। कोई कितने, कोई कैंसर थे, कोई कहीं बीमारी थे, कोई कहीं बीमारी थे, बड़े दुखी हो मरे से। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गाव सोई तेरे कल कलेश सब नाश सुख पाव सब दुख हर ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले ये नाम निज नाम मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलक पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक नारा संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी
पुरस अनामी जाय समानी, सूरत हुई अति कर मगनानी, पुरस अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं, आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबे कर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं, कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से। चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपने घर ही पहुंच जाओ। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना दार लग रहा से और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाट में, कि हमने भी जाना देखे थे कितने चले गए। धुनात्म नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।